हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था, तो आज के वीडियो में हमारा फोकस वर्ड प्रॉब्लम पर ही होगा। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पहले पढ़ेंगे, इनको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इस पर विचार करेंगे। फॉर्मुलेशन के बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करना सभी लोगों को आता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। हमको पेयर निकालना है, कैसा पेयर? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का कंसेक्यूटिव पेयर निकालना है, लगातार। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी दोनों के दोनों जो होंगे 10 से छोटे होंगे, सच दैट इस तरह से होंगे कि देयर सम इज मोर देन 11, यानी कि इन दोनों नंबर का जो सम होगा, एडिशन होगा, वह 11 से अधिक होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन देखिए, हम क्या करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है, कंसेक्यूटिव लेना है। तो एक को, छोटे वाले को यदि आप x मानेंगे तो अगला क्या होगा भाई? x + 2 ऑड है ना, और कंसेक्यूटिव है। सिर्फ कंसेक्यूटिव कहता तो x + 1 करते, लेकिन ऑड है, अगला भी ऑड ही लेना है, तो x + 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड consecutive odd positive इंटीजर्स b, एक को x लेंगे और दूसरे को हम लोग क्या लेंगे भाई? x + 2 लेंगे। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों, आर स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या? अब देखिए ध्यान से, यह नंबर यदि 10 से छोटा है तो यह तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा ना, समझिएगा बात को। ये नंबर यदि 10 से छोटा है तो ये नंबर तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा ना भाई, क्योंकि यह तो इससे छोटा ही है ना। तो हम लोग पहली कंडीशन के लिए लिखेंगे, सबसे पहली बात, फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसे कर दें, QS क्या लिख दें? x + 2, दोनों नंबर क्या है? 10 से छोटा है, यानी x + 2 लेस देन 10। आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी यहां कि x + 2 छोटा है 10 से, तो x तो इससे छोटा है, तो x ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। क्लियर है? प्रोसीड करेंगे, क्या हो जाएगा? x सुपर पोजिशन करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो 10 - 2, यानी x इंप्लाइज करेगा x लेस देन 8। ये पहली कंडीशन। फिर चलिए फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन क्या कर रहे हैं? सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, देयर सम यानी क्या? x + x + 2, ये क्या है? 11 से अधिक है। क्लियर है ना? यानी क्या हो जाएगा? x और x, 2x + 2 ग्रेटर देन 11, यानी 2x 11, ये 2 इधर जाएगा -2, यानी 2x लेस देन क्या? 9। एक मिनट यार, लाइट की समस्या हो गई थी। खैर, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां देखिएगा क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 9/2, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पर, ठीक है ना। यानी यहां क्या मिल गया? यहां आपको मिला कि x जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम इन इक्वेशन 1 and 2, देखिए x यहां कह रहा है कि 8 से छोटा है, यहां कह रहा है कि 4.5 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर होगा 4.5 से और लेस होगा। क्लियर है? अब इस बात को समझना होगा
कि हमारा रिक्वायर्ड पेयर क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए 4.5 और 8 के बीच में कौन कौन से नंबर ऑड होंगे। क्या होगा, 5 होगा और 7 होगा, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड पेयर विल बी, क्या होगा भाई, 5 लिए तो 2 जोड़ेंगे तो 7, फिर क्या 7 9, यही आंसर होगा 5 7 7 9, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग एक आपके एग्जांपल में एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें इवन लिया है, तो आप इसी तरह से उसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। किसी भी ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है शॉर्टेस्ट साइड का क्या है, 3 टाइम्स है, 3 गुना है। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, और जो तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो ट्रायंगल का है वह कम से कम 61 सेंटीमीटर है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका आपको क्या निकालना है, मिनिमम लेंथ निकालना है, कम से कम लेंथ निकालना है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब जो दिया गया ट्रायंगल है उसका शॉर्टेस्ट साइड को हम मान लेते हैं कि x है। क्लियर है, यूनिट दिया है ना 2 सेंटीमीटर है ना, तो x सेंटीमीटर में ले लेंगे, पहली बात। अब समझिए यहां क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट का 3 गुना, देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, कौन सी साइड है भाई, थर्ड साइड है ना। यहां देखिए थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड कह रहा है कि लॉन्गेस्ट जो है उससे कितना कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, यही आएगा। अब देखिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है। अब पेरीमीटर कैसे निकलेगा, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें तीनों को ऐड कर देना होगा। करिए ऐड, क्या होगा भाई, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये पेरीमीटर हुआ। ये जो वैल्यू है कह रहा है कि एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर, यानी कम से कम ना, या कहने का मतलब है कि यह जो है या तो 61 के बराबर है या फिर उससे बड़ा है, यानी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, कैसे देख लीजिए। x 3x 3x क्या हो गया भाई, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर जाएगा सुपर पोजिशन, तो 61 प्लस 2 यानी 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। अब क्या करें, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो 7 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, यानी क्या हो गया भाई, दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम लेंथ किसका, शॉर्टेस्ट साइड का, यानी x का मिनिमम वैल्यू ना, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, x क्या है 9 है, 9 से अधिक, तो यहां मिनिमम क्या होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम यहां लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे कि 10 मिनिमम लेंथ ऑफ
द शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि द कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, ये दिया गया है। एंड आर ऑफ एक्स रिवेन्यू, मतलब क्या? जितना का सोल्ड किया, बेचा, रिस्पेक्टिवली। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। कितना आइटम कम से कम बेचे ताकि उसको कुछ प्रॉफिट दिखे। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम एज्यूम करेंगे, लेट, हालांकि दिया गया है x is the number of items produced and sold. Let x be the number of items produced and sold. ठीक है, अब क्या है? और गिवन देखिए क्या क्या है? कॉस्ट फंक्शन, यानी सी ऑफ एक्स जो है 20x प्लस 4000। उसके बाद रिवेन्यू फंक्शन दिया है इज इक्वल टू 60x प्लस 2000। अब एक बात समझिएगा, इतना मैं खरीदा और रिवेन्यू जनरेट होने मतलब क्या होता है? बेचना। इतना अमाउंट में बेचा तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट फंक्शन को हम पी ऑफ एक्स मान ले तो रिवेन्यू में से कॉस्ट को घटा देंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एंड पी ऑफ एक्स बी द प्रॉफिट फंक्शन। क्लियर है? अब समझिए, देयरफॉर पी ऑफ एक्स क्या है? प्रॉफिट फंक्शन है। पूरा ही लिख देते हैं, प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या दिया गया है भाई? देखिए 60x प्लस 2000 माइनस सी ऑफ एक्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -20x माइनस 4000। यही होगा। अब देखिए 60x माइनस 20x 40x हो जाएगा। 2000 माइनस 4000 यानी माइनस कितना? 2000। ये हम लोगों का क्या निकल गया? पी ऑफ एक्स निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि कितना आइटम सोल्ड हो, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड। कितना आइटम कम से जरूरी है बिकना ताकि रियलाइज सम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट दिखे। यानी क्या करेंगे? प्रॉफिट दिखने के लिए पी ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तब ना प्रॉफिट होगा जी। यानी क्या हो गया? 40x माइनस 2000 ग्रेटर देन 0, यानी 40x ग्रेटर देन 2000। यहां क्या होगा? दैट इंप्लाइज x 40 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा? x ग्रेटर देन 50। अब देखिए
यानी कह रहा है सॉल्यूशन क्या होगा कि कम से कम 50, कम से कम नहीं कहेंगे, कहेंगे कि 50 से ज्यादा आइटम बेचना पड़ेगा, तब जाके कुछ इसको प्रॉफिट दिखेगा। तो यहां कंक्लूड करके आप लिख देंगे क्या लिखिएगा, हेंस मैन्युफैक्चरर must sold more than 50 items, must sold more than 50 items to realize some profit। यानी कुछ भी प्रॉफिट दिखने के लिए 50 से अधिक आइटम उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आदमी है जिसके पास 91 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, वो उसको 3 टुकड़ों में तोड़ना चाह रहा है, 3 पार्ट में काटना चाह रहा है। तो सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो उसका दूसरा लेंथ है सबसे छोटे वाले लेंथ से क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट का यानी पहले लेंथ का क्या है, दुगना है। What are the possible lengths of the shortest piece of cloth? जो छोटा पीस है कपड़े का उसकी पॉसिबल लेंथ निकालनी है। If the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second, यदि तीसरा पीस जो है वो कम से कम दूसरे पीस से क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हमें क्या एज्यूम करना होगा, लेट शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ गिवन क्लॉथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या करना है, यहां देखिए सेकेंड लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ही फर्स्ट लेंथ है, देयरफॉर सेकेंड लेंथ क्या होगा भाई, क्या कह रहा है, टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। थर्ड लेंथ के बारे में कह रहा है इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ट्वाइस यानी x का दुगना कितना, 2x सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ क्लॉथ। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द, इसका पूछ रहा है वैल्यू x का, ठीक है ना। इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, यहां देखिए क्या कर रहा है, थर्ड पीस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ये दिया गया है। अब एक बात ध्यान से देखिए, फ्रॉम क्वेश्चन एक बात को समझिएगा, इन तीनों लेंथ को जोड़ दिया जाए तो यह मैक्सिमम कितना आएगा, 91 सेंटीमीटर। इसी में से काटा गया है ना। तीनों का सम जो होगा मैक्सिमम 91 होगा या फिर उससे क्या होगा, कम होगा। यानी तीनों टुकड़ा को जोड़ा गया तो ये जो सम होगा ना भाई, ये 91 या 91 से छोटा होगा। क्लियर है। फिर देखिए, एंड यहां पर आते हैं थर्ड पीस। थर्ड पीस क्या है, 2x इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, यानी 2x जो है यह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, सेकंड से 5 अधिक। तो सेकंड क्या था, x प्लस 3,
प्लस 5, यही ना बात समझ में आप लोग को आ रही है? बोलिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 2x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5 सॉल्व किया जाए इस इनइक्वालिटी को। देखिए कैसे, x 2x क्या हो गया? 4x लेस देन इक्वल टू 91। इस 3 को हम इधर ले गए तो माइनस क्या? 3 एंड 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस क्या? 8। क्लियर है? आगे बढ़ाइए। 4x लेस देन इक्वल टू 91 में से 3 घटेगा जी 88 एंड 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यानी क्या होगा? दोनों तरफ आप क्या करिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा? इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो 22 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यही आया। अब देखिए क्या कह रहा है, x कह रहा है कि 22 से छोटा है या बराबर है, और यहां कह रहा है कि x जो है 8 से बड़ा है या बराबर है। तो मर्ज करेंगे दोनों को तो क्या होगा? x ऐसा और यहां क्या? 22, यानी x 8 से बड़ा या बराबर और 22 से छोटा या बराबर, यही होगा। तो x का पॉसिबल वैल्यू यही हुआ ना। आपसे पूछा क्या गया है? देखिए क्या पूछा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस। तो कंक्लूड करेंगे हेंस द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस is greater than or equal to 8 but less than or equal to 22, यानी 8 के बराबर या बड़ा और लेकिन 22 से के बराबर या उससे छोटा। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा इन ड्रिलिंग वर्ल्ड्स डीपेस्ट होल इट वाज फाउंड दैट द टेम्परेचर टी ऑफ एक्स इन डिग्री सेल्सियस। ड्रिल करते हैं तो x किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस टेम्परेचर यही है टी एक्स इज इक्वल टू दिस, और रेंज यहां दिया गया है कि x का वैल्यू जो है ना 3 से लेकर 15 के बीच में ही लाई करेगा। व्हाट डेप्थ विल बी द टेम्परेचर बी बिटवीन 155 डिग्री सेल्सियस एंड 205 डिग्री सेल्सियस। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है। एक टेम्परेचर फंक्शन टी ऑफ एक्स दिया है। क्या दिया है भाई? एक टेम्परेचर फंक्शन टी ऑफ एक्स दिया है। कितना? 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3। क्या हो जाएगा ये? देखिए तो 30 प्लस 25 एक्स माइनस 75 क्या हो गया? 55 एक्स माइनस 75 होगा। अब क्वेश्चन पे आइए। हम लोग क्या करें, मान लेते हैं कि x मीटर डीप पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेम्परेचर निकालना है। कहां? डेप्थ निकालना है। कहां? जब टेम्परेचर रेंज कितना हो, 155 से लेकर 205 तक हो। तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यहां मानेंगे, लिखिए यहां लिखेंगे लेट x किलोमीटर बिलो, 1 मिनट, 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा? 30 प्लस सॉरी यहां 25 एक्स है ना भाई, माइनस कितना? 45 ये आएगा 25 एक्स माइनस 45। अब चलिए आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि x किलोमीटर बिलो में
अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर 155 से लेकर 205 के बीच में लाई कर रहा है। लिखेंगे लेट x किलोमीटर बिलो द अर्थ, let x kilometer below the earth, the temperature lies between 155 degrees Celsius to 205 degrees Celsius। क्लियर है? Therefore क्या होगा, 155 से लेकर T of x 205 तक, है ना, इसी रेंज में आएगा। अब एक बात समझिएगा, यह जो टेम्परेचर है x किलोमीटर बिलो इसके और इसके बीच में है, यही दिया है ना। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, 155 लेस देन टी ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू रख दें 25x माइनस 45 लेस देन क्या 205। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, देखिए एक बात हमने आपको पहले भी बताया कि इस तरह की इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं और वेरिएबल सिर्फ एक पार्ट में इन्वॉल्व होता है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, -45 है तो सब में 45 जोड़ दीजिए। 155 में 45 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 200। ठीक है, यहां देखिए 25x बचेगा, -45 प्लस 45 कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या 45 ऐड करेंगे तो 250। अब क्या किया जाए, 25x है, हमें तो x से मतलब है ना, तो 25 से क्या करें, सब में डिवाइड करें। तो यहां डिवाइड करिएगा तो क्या 8 आएगा और यहां क्या x और यहां क्या 10। अब एक बात देखिए, यह जो x का वैल्यू आ रहा है क्या इस रेंज में है? ठीक है ना, 3 से लेकर 15 के बीच होना चाहिए, यहां 8 से 10 उसके बीच में ही आ रहा है ना। तो यहां लिखेंगे क्लियरली 8 लेस देन x लेस देन 10 lies in given range of x। क्या था? That is 3 less than equal to x less than equal to 50। यही आ गया। अब पूछा क्या था, टेम्परेचर ही तो पूछा था कि कितने डेप्थ पे इतना रहेगा। तो हम लिखेंगे हैंस, कंक्लूड कर दीजिए, हैंस द लेंथ डेप्थ ना, हैंस द डेप्थ of hole in temperature range 155 degrees Celsius to 205 degrees Celsius is greater than कितना सेंटीमीटर में है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है ना, देख लीजिए किलोमीटर में है। देन ग्रेटर देन 8 किलोमीटर बट लेस देन 10 किलोमीटर, यानी 8 किलोमीटर जब होल में हम अंदर जाएंगे तो 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर अंदर जो होल होगा उसमें टेम्परेचर 155 से लेकर 205 के बीच में वैरी करेगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए मैन्युफैक्चरर हैड 460 लीटर्स ऑफ अ 9% एसिड सॉल्यूशन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 3% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड to it so that the acid content in the resulting mixture be
more than 5% but less than 7%। इस एक्सरसाइज में अभी तक आप लोगों को क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यदि आप कंसंट्रेट होकर नहीं सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखिए कैसे, सबसे पहली बात क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझना पड़ेगा। करा कि एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी केमिकल बनाने वाला है, जिसके पास 460 लीटर केमिकल है और उसकी एसिडिटी क्या है, 9% है। उसके पास सॉल्यूशन है 460 लीटर अमाउंट में जिसमें 9% एसिड है। उसके बाद क्या करा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 3%, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 3% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। 3% एसिड सॉल्यूशन की कितनी मात्रा ऐड की जाए किसमें, इस 460 लीटर में, ताकि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें एसिड की मात्रा 5% से लेकर 7% तक हो। क्लियर है। हम क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट x लीटर ऑफ a 3% acid solution is to be added in 460 liter of a 9% एसिड सॉल्यूशन। क्लियर है। यानी जो 460 लीटर था 9% एसिडिक, उसमें x लीटर हम मिलाएंगे कितना परसेंट एसिड कंटेन करने वाला सॉल्यूशन, 3% वाला। अब जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद टोटल जो क्वांटिटी होगी रिजल्टिंग मिक्सचर की वो क्या होगी, Therefore, total quantity of resulting mixture, total quantity of resulting mixture क्या हो जाएगा, 460 प्लस x लीटर। क्लियर है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें एसिड की मात्रा क्या होनी चाहिए, 5 से लेकर 7% के बीच में होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, हम क्या करें, पहले निकाल लें कि इसमें टोटल एसिड कितना है। नीचे लिखेंगे टोटल एसिड कंटेंट, therefore करके लिखिएगा टोटल एसिड कंटेंट, कंटेंट लिखिए या कंटेंट लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल एसिड कंटेंट ज्यादा बेहतर होगा ये टर्म, कंटेंट इन 460 प्लस x लीटर सॉल्यूशन। है ना, ऐसा फील हो रहा होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टाइट्रेशन में सब ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं। खैर, इसमें देखिए टोटल एसिड कंटेंट इन इतना सॉल्यूशन में क्या होगा, 460 में कितना था, 9% एसिड, तो 460 का कितना, 9% यानी इतना, अब प्लस x का कितना भाई, 3%, यही होगा। यानी क्या हो जाएगा, आप इतना ही रहने दो ऐसे, 460 इंटू 9 प्लस 3x बाई क्या, 100। ये बात आपको समझ में आ गई। इतना ही रहने देते हैं और यहां क्या कर दें, लीटर। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। 460 इंटू 9/100 प्लस 3x/100, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझदार हो। खैर, अब कह रहा है कि यह जो एसिड कंटेंट है रिजल्टिंग मिक्सचर का, ये कितना से कितना के बीच में है? 5% से लेकर 9% के बीच में है ना जी। अब आते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। यानी क्या? 460 प्लस x, इसका कितना? 5% ऑफ इसका, ये जो होगा ना क्या है, कम होगा। किससे? इसी से ना। 460 इंटू 9/100 प्लस, डायरेक्ट ही करते हैं, प्लस 3x। और ये किससे छोटा है? 7% से। मिक्सचर का जो एसिड है कंटेंट 7% से छोटा हो गया ये। तो टोटल मिक्सचर आपका था यही ना, 7% ऑफ किसका भाई? 460 प्लस x लीटर। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, करिए। क्या होगा? 460 प्लस x, इसका कितना? 5%, यानी इंटू 5/100 लेस देन 460 इंटू 9 प्लस 3x/100 लेस देन 460 प्लस x का कितना? 7% है तो 7/100, यही होगा। अब एक बात देखिए कि सबके डिवाइडेड बाई 100 है, तो हम क्या करें? इन तीनों में 100 से डिवाइड कर दें। जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? ये 460 प्लस x इंटू 5, ठीक है ना? क्या आएगा? कर दीजिए मल्टीप्लाई। 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 6 30, 0 3, और 5 इंटू 4 20, और उसके बाद क्या? 23, यही आएगा। प्लस कितना? 5x लेस देन, यहां देखिए 0, 9 इंटू 6 5 बचा, 36 और 5 41, यही आएगा ना? देख लीजिए, 0, 9 इंटू 6 54 का 4, 5 बचा कैरी में, और 9 इंटू 4 36, और 5 41 प्लस 3x लेस देन कितना? देखिए तो ये आपका हो गया 0, 7 42 का 2, 4, और 7 चौका 28 से 4 32, अब प्लस कितना? 7x। इसी इनइक्वालिटी को हल करना है, ठीक है? क्या आया? 2300 प्लस 5x लेस देन 4140 प्लस 3x लेस देन 3220 प्लस 7x। क्लियर है? अब हम ऊपर मिटा देते हैं, यहां तक तो पहुंच ही गए हैं। और यही आपका क्या है, जो 3% एसिड का मात्रा है, x का वैल्यू ही 3% एसिड का मात्रा देगा। तो हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस इनइक्वालिटी को। देखिए यहां वेरिएबल हर एक पोर्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें और फिर इसको कर लें। तो लिखेंगे प्लस 5x लेस देन 4140 प्लस 3x एंड 4140 प्लस 3x लेस देन 3220 प्लस 7x, यही होगा। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, करिए सॉल्व। यहां क्या है? 5x है,
3x को इधर लाएंगे तो -3x लेस देन क्या 4140 माइनस ऐसा कुछ, एंड 4140 सॉरी पहले इसको करते हैं। 3x है, x को इधर लाए, -7x हो गया ये, 3220 माइनस 4140 बढ़ाइए आगे। 5x में से 3x गया 2x, यहां क्या 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 1 में से 3 गया 8, 8 3 11 ना जी, और 3 में से 2 गया, यही आएगा। एंड -4x लेस देन क्या होगा माइनस, ठीक है, 0 में से 0 गया, क्या बचेगा भाई 0, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 2 गया 9, यही आएगा। देख लीजिए तो यही आएगा। चलिए अब यहां क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो x लेस देन कितना, 2 से डिवाइड करोगे 920, एंड -4 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव है, तो -4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ x आएगा, और यहाँ देखिए 920 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 दूनी के 8, ये क्या हुआ है ना, और ये कटेगा 0, 230 हो गया। किससे डिवाइड कर रहे थे, -4 से। जब -4 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों को मर्ज करिए, x कह रहा है कि 230 से ज्यादा है और यहां कह रहा है कि 920 से कम है, यानी कि x जो होगा 230 से बड़ा होगा और 920 से छोटा होगा। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो होगी वो बताइए। हम लिखेंगे, कंक्लूड कर देंगे, हैंस रिक्वायर्ड क्वांटिटी of 3% acidic solution required quantity of 3% acidic solution is greater than 230 liter but less than 920 लीटर, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत जगह आजकल एक प्रोविजन हो गया है हर एक यूनिट के लास्ट में एस लिखने का, पहले ऐसा नहीं होता था और ये एक तरह से सही भी नहीं है। यूनिट में जब आपने मैग्नीट्यूड लगा ही दिया तो फिर यूनिट को प्लुरल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती और यूनिट का प्लुरल लिखना सही नहीं होता, इसलिए हम लोग लीटर ही लिखेंगे, लीटर्स नहीं। क्लियर है ना, ये आपका क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इफ द कन्वर्जन फार्मूला इज गिवन। ये दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या गिवन है, कन्वर्जन फार्मूला देखिए क्या दिया है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, हम यहां से क्या कर लें, इस कन्वर्जन फार्मूला को F का फार्मूला दिया है C के टर्म में, हम C का फार्मूला निकाल लेते हैं F के टर्म में। कैसे निकालेंगे, 9/5C, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, F माइनस क्या 32। क्लियर है। अब क्या करें, इसको इधर लेके जाना है, सिर्फ C निकालना है तो ये इधर जाएगा, यानी हम ऐसा करें कि दोनों तरफ 5/9 से मल्टीप्लाई करें। जब इधर 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस क्या 32। इसको मान लेते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है, यानी C जो है कहां से कहां तक,
40 से लेकर 45 डिग्री तक। यही दिया है ना। इसको सॉल्व किया जाए। 40 लेस देन सी की जगह पे क्या 5/9 f माइनस 32 और यहां क्या 45 डिग्री। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना टफ नहीं है। हम क्या करें, पहले इस 5/9 को हटाएंगे। 5/9 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब में 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए 40 इंटू 9/5 इस यहां पर कर दीजिएगा। लीजिए लिख ही देते हैं 9/5 इंटू 5/9 इंटू f माइनस 32 लेस देन 45 इंटू 9/5। देखिए ध्यान से, ये कटेगा 8 बार में। 9 8 क्या हो गया जी 72 72। फिर देखिए ये दोनों कट जाएगा। यहां क्या बचा लेस देन f माइनस 32 लेस देन यहां क्या 9 इंटू 9 कितना 81। यही होगा ना। अब 32 माइनस में है, सब में 32 जोड़ दीजिए। यहां 32 जोड़ेंगे यही आएगा और यहां 32 जोड़िएगा f आएगा और यहां 32 जोड़िएगा यही ना। आप चाहो तो इस स्टेप को गोल कर सकते हो और डायरेक्ट अगले स्टेप पे आ सकते हो। 2 और 2 कितना 4 और 7 और 3 10 f और यहां क्या 2 1 3 और 8 3 11। यानी फारेनहाइट वैल्यू जो होगा कहां से कहां तक 104 से लेकर 113 तक। तो आप क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे और लिखेंगे कि हेंस द सॉल्यूशन is to be kept in temperature more than 104 Fahrenheit but less than 113 degree Fahrenheit। यही होगा ना। kept between लिख देते हैं, between 104 डिग्री Fahrenheit and 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पर। हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि द IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला IQ इज इक्वल टू m/c इंटू 100 वेयर m क्या है मेंटल एज है और c क्या है क्रोनोलॉजिकल एज है यानी एक्चुअल एज है। IQ का रेंज दिया है कि 80 to 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। आपको मेंटल एज का रेंज निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया गया है देखिए तो IQ दिया है। IQ यहां लिखेंगे कि 1 IQ इज इक्वल टू m/c इंटू 100। कह रहा है कि जब आपका C का वैल्यू दिया है ना जी 12 तो लिखेंगे कि when C इज इक्वल टू 12 ईयर IQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/12 इंटू 100। यही होगा ना m/12 इंटू 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रॉम क्वेश्चन, यह जो IQ रेंज है 80 से लेकर कहां तक 140 के बीच का है, यानी 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140। क्या इंप्लाइज करेगा 80 लेस देन इक्वल टू m इंटू 100/12 लेस देन इक्वल टू 140। सबसे पहला काम क्या करें, सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा 960, यहां 100m और यहां क्या 140 में 12 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, यही आएगा ना 4 2 6 और क्या 168 1680। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमको तो m निकालना है ना जी, मेंटल एज निकालना है। तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से जब डिवाइड करिएगा तो यहां 9.6 और यहां क्या, यहां देखिए यहां क्या होगा m होगा और यहां 16.8 हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, तो क्या हो जाएगा 9.6 के बराबर या ज्यादा या फिर 16.8 से कम या बराबर। तो इसको कंक्लूड कर देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड mental age, hence the required mental age for a group of 12-year children, group of 12-year children क्या हो जाएगा भाई, इज क्या कंक्लूड करेंगे, इज 9.6 years or more, और लेस कितना, एंड 16.8 ईयर्स लिख लीजिए, अच्छा सूट कर रहा है, 16.8 ईयर्स और लेस, ठीक है ना। यानी कहना का मतलब है कि 9.6 के बराबर या बड़ा या 16.8 के बराबर या उससे छोटा, इसी रेंज में लाई करेगा। तो मैं समझता हूं कि अब आपसे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, सारे वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा। यदि किसी को डाउट होगा तो आप मुझे सेंड कीजिएगा। और दूसरी बात, जिनने एडमिशन नहीं लिया है आप लोग एडमिशन ले लीजिए, फीस जमा करिए, ताकि हम भी कंटिन्यू कर सके। हमें भी बिना एडमिशन के कब तक कंटिन्यू करेंगे, ये मुझे लगता है कि शायद 11th क्लास है, 10 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोग पेमेंट करिए, फी जमा कीजिए। थैंक यू।